नमस्कार साथियों, आदृत में आपका स्वागत है। जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि पुतिन की जो अलास्का की यात्रा थी अमेरिका की, उससे कोई ठोस कॉन्क्रीट रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन भारत को क्या क्या फायदे हो सकते थे उसके लिए एक टीम भी यूएसए से इंडिया आने वाली थी। और मैंने बताया था कि जो 27 अगस्त को फिर से जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगने वाला है वो शायद नहीं लगे। लेकिन अभी मार्केट से खबर यह आ रही है कि यूएस के जो ऑफिशियल्स थे जो इंडिया आने वाले थे उनका आना कैंसिल हो गया है। और ये कैंसिल क्या संकेत देते हैं, आइए इस चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हैं और क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट हैं। इससे होगा क्या कि उनकी जो ट्रिप है इंडिया कैंसिल हो गई, ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो भारत पे एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा, लगने का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो शायद लगेगा। और इससे जो भारत का जो टैरिफ भारत के ऊपर है वो 50% हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क जो है वो अभी ही 25% पे इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 50% के बाद से भारत की कोई भी वस्तु जो यूएसए में बिक रही है वो रेस से बाहर हो जाएगी। अभी 25% था, उसको थोड़ा बहुत अगर भारत सरकार कुछ स्टेप लेती, कुछ चाहती तो सब्सिडी वगैरह देके उसको किसी तरह से मैनेज किया सकता था। लेकिन जब ये टैरिफ 50% हो जाएगा तो सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल तो आप समझिए कि कोई मान के चलिए टी शर्ट है, ये इंडिया में बना हुआ है और अमेरिका में जाकर ये टी शर्ट 500 रुपए का बिक रहा था। अभी ये 25% के टैरिफ पे ये टी शर्ट 650 में, मतलब 25% 125 रुपया हुआ, 650 पे पहुंच जाएगा। वही और जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं जैसे बांग्लादेश वगैरह हो गया, अगर हमारे पड़ोस से अगर देखें तो इनके टी शर्ट मान के चलिए कि अगर पहले 550 में था चाहे 520 में था, तो हमारे रेट में भी था, तो ड्यू टू क्वालिटी और भी चीजों को लेके हम कैसे ना कैसे कंपीट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ये 50% होगा, अब ये 500 की टी शर्ट 750 में हो जाएगी। तो किसी तरीके से अब कोई भी व्यक्ति जो 500 की चीज सेम क्वालिटी की, लगभग थोड़ा बहुत क्वालिटी भी ऊपर नीचे हो, 750 में खरीदना बहुत टफ हो जाएगा। मैंने एक 500 एग्जांपल दे दिया, आपको लग रहा होगा कि 200 में बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसी अमाउंट को आप 1 लाख करें, कोई चीज 1 लाख की मिल रही है और 27 अगस्त की जब 50% टैरिफ तो वस्तु जब 1.5 लाख की हो जाएगी, तो क्या होगा? वो इतना महंगा हो जाएगा कि कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो ये तो तय है कि अगर 50% टैरिफ 27 को लग जाता है और वो लगता हुआ दिख रहा है, तो हम जिन जिन सेक्टर में टैरिफ लगा है उनसे बाहर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और देखिए, जो टैरिफ लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा हर चीज पर लगा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा भी है। जैसे कि आपको फार्मा इंडस्ट्री, जो उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है यूएसए के लोगों के लिए, उसको इस टैरिफ के अंतर में नहीं डाला है। अब क्या कर सकते हैं भारत के मतलब व्यापारी या भारत की सरकार का अगला कदम? खैर, यहाँ पे बहुत थिंक टैंक बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हमें लगता है कि जो करना चाहिए सरकार को, एक तो जो एक्सपोर्टर है, जो एग्जिस्टिंग में जिनके ऑर्डर हैं, जैसे बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी मैक्सिमम टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्ट होती है, यूएसए पे ही निर्भर है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वो। तो सरकार तो पहले इनको कुछ इंसेंटिव दे, इंसेंटिवाइज करे, अगर ताकि कुछ दिन तक ये यूएस के मार्केट में सर्वाइव कर सके, और साथ में इनको बोले कि आप अल्टरनेट मार्केट सर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पर 25% का टैरिफ है तो सरकार कुछ रिलीफ 50% पे इस टैरिफ 12.5% के आसपास सब्सिडी दे दे और उनको बोले कि पहले ही आप मार्केट, सेकंड मार्केट चाइना, आपको रसिया, चाहे जो हमारे ब्रिक्स के नेशन है उनको, चाहे यूरोप, चाहे गल्फ, इधर में अपना मार्केट शिफ्ट करें, इधर में बिजनेस डेवलप करें, नया बिजनेस, तब तक के लिए उनको सब्सिडी दिया जाए। दूसरा कि भारत जो है और भी मतलब जो जो चीजों पे नहीं लगाया है टैरिफ, उन पे भारत एक एडिशनल चार्जेस लगा दे। जैसे फार्मा वो बोल रहे हैं, मतलब फार्मा पे नहीं लगा रहा, लेकिन यहाँ पे जो भारत सरकार सब्सिडी दे टेक्सटाइल पे या और किसी सेक्टर में, वो हम इस पे एडिशनल टैरिफ लगा के वहां से कंपनसेट कर सकते हैं और वही पैसा उठा के दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा और जो बिजनेसमैन है उनको समय मिल जाएगा कि हाँ तब तक वो नया मार्केट सर्च कर ले क्रैश होने से। दूसरा चीज, जो ये जो टैरिफ जो गेम चल रहा है, फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए भारत कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा, अभी आज के डेट में ट्रंप है, अभी यूएसए का पूरा बोलबाला है, तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई अगर हम बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, हालांकि भारत बहुत ज्यादा निर्भर है नहीं,
लेकिन आज के डेट में जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बहुत सारी कंपनी जो बहुत हद तक निर्भर है अमेरिका पे, तो ऐसे डिपेंडेंसी हम ना बनाए। दूसरा, ये डील नहीं हो रहा है अगर, तो इससे क्या होगा आप इस चीज को समझिए। ये तो क्लियर है कि अभी जो युद्ध है रसिया और यूक्रेन का, वो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये युद्ध रुकता तो ये टैरिफ भी खत्म होता, क्योंकि ये टैरिफ का वजह ही युद्ध है। और एक बहुत बड़ा अभी आप देखेंगे, क्योंकि ये जो पीस डील के लिए गए थे पुतिन ट्रंप से मिलने, वो अभी तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये पीस डील हुआ नहीं और ये पूरी तरीके से फेल रहा है, ये ट्रंप का फेल्यूर रहा। अभी जो पूरे दुनिया में यूरोपियन नेशन ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो लोग डिफेंस पे खर्च करेंगे। तो एक आने वाले आपको मात्र 10 सालों में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट होता हुआ भी दिखेगा। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे ही डिसीजन लेते रहे तो इन 4 सालों में आपको इतना ड्रास्टिक चेंज दिख जाएगा। दुनिया जो पूरा यूरोप जो था, वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो पीस पीस की बातें करता था, जो कह रहा था कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को सोचे, अच्छे हवा के बारे में सोचे, अच्छे पानी के बारे में सोचे, शुद्ध पानी शुद्ध हवा लोगों को कैसे मिलेगा, ये सबसे हट के अब पूरा वो भी पहले अपना डिफेंस का और ये सब बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो दुनिया के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाएगा आने वाले टाइम में, ये धरती के लिए भी बहुत चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई सोचने वाला बचेगा नहीं। और इस सारे चीज का जल का सिर्फ एक व्यक्ति कारण है, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसमें आप देखिए, रसिया को बहुत हद तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज तो इजराइल भी कर रहा है। इजराइल भी जब मार रहा है गल्फ नेशन में, तो लोग बोल रहे हैं कि गलत है। आप देखिए, अगर वो गलत है तो कैसे गलत है भाई? कोई भी आदमी को, ये जो इजराइल ने जो युद्ध स्टार्ट किया, चाहे जो ट्रंप ने सॉरी वो पुतिन ने जो स्टार्ट किया, पुतिन का क्या करना था कि भाई जो हमारे पड़ोसी में कल के डेट में नाटो नेशन आके खड़ा हो जाएगा, जिससे लड़के हमारे इतने टुकड़े हो गए। और आज भी फिर से यूक्रेन वही है कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, उससे खतरा हुआ, समझाया और नहीं समझाया तो उसने अटैक किया। सेम वहां इजराइल में देखिए, वो जितने जो रिबेल ग्रुप है जिन्होंने पहले अटैक किया इजराइल को, उन्हें क्या कहना है कि मैं इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं। तो अगर देखिए उनका या तो मारो या तो मरो, अगर वो नहीं उन पर अटैक करता इजराइल तो खुद मरो, अगर, क्योंकि वो शांति रहने देना चाहते नहीं थे। उसी तरह इधर सेम टू सेम सिनेरियो था कहां, रसिया यूक्रेन में। अगर रसिया चुपचाप रहता, नहीं अटैक करता, तो यूक्रेन नाटो का मेंबर होता। कल के डेट में छोटी सी डिस्प्यूट पे यूक्रेन नाटो का मेंबर हो जाएगा, तो फिर पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका उस पर अटैक करता। तो ये चीज ना हो, तो ये दोनों जो युद्ध हो रहे हैं जो वर्ल्ड में, ये आप दोनों में से किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये पूर्णतः गलत है और पूर्णतः सही भी नहीं बोल सकते। तो अभी ये ओवरऑल पूरा वर्ल्ड का जो सिनेरियो देख के जो समझ में आ रहा है कि इसमें देखिए अभी अमेरिका का सबसे बड़ा गलती क्यों है, क्योंकि वो अभी तक दुनिया में सुपर पावर के रूप में था। और भाई ये आपके पास जब शक्ति होती है तो आपके पास जिम्मेदारी भी होती है किसी भी चीज को कंट्रोल करने का, और उसको कंट्रोल करना चाहिए था। कि बजाय वो कंट्रोल करने के आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हो कि मैं यहाँ टैरिफ लगाऊंगा, ऐसे करूंगा, इसको सब आप उल्टा सबको दुनिया को धमका रहे हो। आज की स्थिति ये है कि 99% नेशन अमेरिका को लाइक नहीं कर रहे हैं। समय जब भी जिसको मिलेगा वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सारे यूरोपियन नेशन जो पहले ऐसे थे कि कोई चीज अगर डील करनी है, आपने अमेरिका को हाँ का हलवा लिया, तो यूरोपियन नेशन कोई विरोध नहीं करता, तो आंख बनते कि नहीं बिल्कुल सही है, वो रेडी बैठे थे। आज का डेट में ऐसा है कि कुछ यूरोपियन नेशन भी अगर हाँ कह दिया, अमेरिका के किसी फैसले का सपोर्ट कर दिया, तो उन्हीं विरोध है कि मैं नहीं करूंगा। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो आके चाइना से मिलता है, फ्रांस के जो मैक्रोन है वो देखिए स्टेटमेंट दे ही रहे हैं, तंज कस रहे हैं। जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, सबने समय समय पे अमेरिका का विरोध हाल के दिनों में दिखाया है, खास करके ट्रंप के आने के बाद से। तो इससे ये चीज साफ है कि देखिए अभी अगर भारत पे और 25% का टैरिफ लगता है तो भारत पूरी तरीके से अमेरिका के बाजार से लगभग गायब हो जाएगा। उसके लिए भारत अल्टरनेट रास्ता रूट अपनाएगा। अगर जो अभी सिचुएशन है आज के डेट में, ये 16-17 अगस्त को ऐसा रहा, तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर में बहुत बड़ा आपको मूवमेंट, एक जो मार्केट में जो है ना कि देशों का अलाई का सिस्टम और वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्टिंग आपको देखेगा। और इसका असर मार्केट में तो आपको दिखेगा, इंस्टेंट में जो है मार्केट डाउन जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आने वाले 3-4-5 सालों में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जिसमें भारत के पास भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। अगर भारत सब कुछ सही तरीके से हैंडल कर लेता है तो आने वाला आप 2035 में जो प्रधानमंत्री जी कह भी रहे हैं
कि हम अपना डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और एक नया हम चक्र, सुदर्शन चक्र की जो बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ अगर सही तरह से सिस्टमेटिक चलता गया तो भारत के जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत, और जो विश्व गुरु या फिर हम बोले कि वर्ल्ड के टॉप पावर बनने की टॉप 3 में, मतलब एक जगह जो शक्ति केंद्रित है अमेरिका के पास, वैसे 4-5 मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाए, वो बनेगा, और उसमें एक पोल जो है वो भारत होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरी भी इच्छा है कि जब एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बने और उसमें एक मजबूत पोल भारत बनकर उभरे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।